नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्हिच इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स या एनी काइंड ऑफ रिलेशन व्हिच इज़ कनेक्टेड विद सेक्स, व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर द मैरिज और बिफोर मैरिज। सो हाउ टू गो अबाउट इट? जैसे हम जानते हैं कि देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इतना कुछ पढ़ने को है, बट उसमें रिजल्टेंट बहुत कम होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, बिकॉज अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ सही है तो चीज़ें बहुत फाइन ट्यून हो जाती हैं एंड वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व थिंग प्रॉपरली। हम देख रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे कॉमन होती जा रही है। और प्लीज़ इसको, इस वीडियो को देख के डरिएगा मत, ये आपको डराने या आपके घर में कलह करने के लिए नहीं है। मैं एकता कपूर नहीं हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस which can possibly lead to all these kind of relations, provided बशर्ते कि वो दशा अंतर प्रत्यंतर व्यक्ति को मिले जीवन में। अगर वो नहीं मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ जो हमारे, जो हॉरोस्कोप होती है उसके अंदर प्रोमिसेस बहुत सारी होती हैं, बट प्रोमिसेस फलती कब है, उनका पूरा होने का टाइम कब आता है? ओनली व्हेन द राइट टाइम कम्स, एंड द राइट टाइम इज द करेक्ट महादशा, अंतरदशा एंड द प्रत्यंतर दशा। बेसिकली महादशा अंतर ही बहुत होता है। आज का जो समय है उसमें हम जानते हैं कि अच्छे बुरे की परवाह किसी को नहीं है। चाहे आप स्कूल ले लीजिए, स्कूल तक से तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। आफ्टर सीइंग ऑलमोस्ट 65,000, मोर देन 65,000 horoscopes, I feel very bad and very pitiated actually कि क्या हो रहा है सोसाइटी का। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये हाल है। और दुनिया में ये हाल बहुत पहले था। हमारे यहाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि 10-15 साल हो गए ये सब होते हुए इंडिया में भी। तो अब जैसे टीवी सीरियल्स हैं, आपका जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये सब पे इतनी बकवास आती है और फिर लोगों का मन डाइवर्ट होता है। इट इज़ नेचुरल। आप जो देखेंगे दिन भर, जो कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे उसके अनुसार ही आप अपने कार्य करेंगे, उसके अनुसार ही आपका सर्कल बनेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनैतिक यौन संबंधों की। और इंसेस्ट जो होता है, इसका मतलब आप हिंदी में ढूंढ लीजिएगा, INCEST, इंसेस्ट। ये भी इंडिया में बहुत कॉमन आज से नहीं है, सालों से। तो क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से प्लैनेट और कौन कौन से हाउस के सिग्निफिकेटर्स होते हैं? पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी विवाह से पूर्व का संबंध दिखाता है, शारीरिक संबंध होता है। वीनस जो है वो काम शक्ति का, काम इच्छा का, सेक्स का मेन प्लैनेट है। मंगल जो है प्रेरणा देने वाला। मंगल इज कैटलिस्ट, मार्स इज द कैटलिस्ट। बिना मार्स और वीनस के आप कभी भी एक अनैतिक संबंध कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जो विल पावर है दैट कम्स फ्रॉम मार्स। सैटर्न जो है उसी चीज को छुप के करने की आपको प्रेरणा देता है कि चल किसी को पता नहीं चले, लेट अस डू इट बट नो वन शुड नो इट। ये इन तीनों प्लैनेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमन सेक्स लाइफ, जो रॉबसन ने लिखी है, बहुत पुराने राइटर थे एंड ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर। यदि शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो, दोनों ग्रह एक दूसरे की राशियों में हो, तो व्यक्ति का अपनी बहन या भाई या रक्त संबंधियों से यौन संबंध स्थापित होता है। अगर साथी शुक्र के साथ चंद्रमा हो पुरुष की कुंडली में, तो वह अपनी बहन या निकट संबंधियों से यौन संबंध स्थापित करता है। यदि वही शुक्र गुरु के साथ हो स्त्री की कुंडली में, तो वह अपने भाई या अन्य निकट संबंधियों से संबंध स्थापित करती है। दिस इज कॉल्ड इंसेस्ट। सो वो अपने टाइम के बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बट दैट वाज वेस्ट, वो इंडिया नहीं था। ज्योतिष में देश काल परिस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी अफ्रीकन का हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि आपका जो संतान होगी गोरी होगी, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे आपको देखना है, मतलब किसी ने कुछ लिख दिया तो वो आपकी कुंडली में है, दैट डज नॉट मीन एट ऑल, वो बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता कि वो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र पर शनि की दृष्टि अथवा शनि शुक्र के मध्य नक्षत्र परिवर्तन हो, तो वह संबंधियों से यौन संबंध को दर्शाता है। स्त्री की कुंडली में यह पुत्र अथवा दामाद से संबंध दर्शाता है। दीज आर वेरी, यह बड़े घिनौने संबंध जो होते हैं, जिनके कारण की मर्डर होते हैं, समाज में नाम खराब होता है।
अपने अंदर आत्मग्लानि आती है। इस प्रकार के जो संबंध है, सूर्य की जगह चंद्र हो, शुक्र मंगल सूर्य के पहले हो तो पुरुष की कुंडली में पुत्री अथवा बहू और स्त्री की कुंडली में पिता, चाचा अथवा अन्य संबंधियों से यौन संबंध प्रदर्शित करता है। ये रॉबसन का कहना है, जो कि वेस्ट के थे, इंडिया के नहीं थे। लेकिन अब आते हैं हम कि केपी सिस्टम में क्या लिखा हुआ है। कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने स्पष्ट कहा है एक सुशील व्यक्ति के बारे में। सुशील से आप मतलब समझ जाइए, चेस्ट पर्सन के बारे में, कि अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र, शनि अथवा मंगल ना हो, मतलब सेवंथ कस्प का सबलॉर्ड वीनस, सैटर्न और मार्स ना हो, और वह शनि शुक्र मंगल के नक्षत्र में ना विराजमान हो, तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशील होगा या स्त्री सुशील होगी। अगर यदि उसका लग्न लाभेश के नक्षत्र में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो, तो वह पूर्ण रूप से कंट्रोल में रहने वाले लोग होंगे। इसकी इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ही सारी पिक्चर है कि कैसे हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटीज क्या है, प्री मैरिटल रिलेशंस की पॉसिबिलिटी क्या है। क्या बोला है कि अगर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र शनि मंगल ना हो और वह शुक्र शनि मंगल के नक्षत्र में ना विराजमान हो, सब जस्ट सपोज कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मून है बट वो वीनस के स्टार में है और यदि उसका लग्न लाभेश के नक्षत्र में और उस पर गुरु की दृष्टि हो, उसका जो लग्न है मतलब एसेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है वो 11th हाउस से कनेक्टेड और उस पर जुपिटर हो, तो वो बहुत कंट्रोल में रहने वाले लोग रहेंगे। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, जो हॉरोस्कोप का 8th हाउस होता है, वो अन्य बातों के अलावा आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी दर्शाता है, जस्ट लाइक 7th हाउस। सप्तम भाव हमारे यौनांगों का हाउस होता है, वो विवाह का स्थान है। तो विवाह में हम करते क्या है बेसिकली, सेक्स इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिड लाइफ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का 1 5 11 भाव का संबंध मंगल शुक्र शनि से हो रहा है, स्वामित्व भी हो सकता है, राशि नक्षत्र उपनक्षत्र के रूप में भी हो सकता है, और मंगल शुक्र 1 और 11 के कार्येश ग्रह हो सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेटर हो सकते हैं, जिसपे कि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा हो, तब निश्चित ही व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, एक फ्रीडम की भावना रहेगी और दशा अंतर आने पर वो अपनी फ्रीडम को हासिल करते हैं। दशा खत्म हो जाती है, माइंडसेट खत्म हो जाता है, सारी चीज जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ एवरीथिंग इज दशा। अगर दशा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा, दशा रहेगी तो जैसी दशा चल रही है, ट्रांजिट चल रहा है, वैसा आदमी बिहेव करता है। अब हम देखते हैं हमारा पहला हॉरोस्कोप, जो कि एक एयर होस्टेस का है। ये एक बहुत वर्ल्ड की जो कतर एयरवेज है उसमें एक एयर होस्टेस थी, बहुत सुंदर थी। पर्सनली मैं मिला हुआ हूँ इनसे और इन्होंने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताया था, बर्थ डिटेल भी दी थी, एंड दैट वाज लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। तो जब वो एयर होस्टेस थी 19 वर्ष की एज में, जब ये प्लेन में थी, तो इनको एक आदमी ने प्रपोज कर दिया इनकी सुंदरता देख के, और वो आदमी एक मल्टी मिलियनर था। सो इन्होंने शादी कर ली, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, इनका इनके बेटे के दोस्त के साथ ही संबंध हुआ, हस्बैंड से तलाक हो गया। क्योंकि कुंडली आप देखेंगे तो जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, अब यहाँ पे मैं पूरी कस्पल चार्ट तो नहीं दूंगा, ये जो ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप है वो है, लेकिन यही काफी कुछ कहने के लिए बहुत है। और आगे चल के जिनसे उनका संबंध स्थापित हुआ, वो लड़के ने भी उनको, वो तो 21 22 साल का लड़का था, ये काफी एजिड थी। तो जब उस लड़के का मतलब निकल गया तो उसने भी छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, बात खत्म। और इन सब रिलेशंस में आगे चल के यही होता है, कभी इमोशनल होके लोग ऐसे संबंध बना लेते हैं, बाद में चल के समाज में भी नाम खराब होता है, देश दुनिया में नाम खराब होता है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग थे। ऑब्वियसली अब कोई मल्टी मिलियनर की वाइफ होगी तो छोटा तो इंसान होगा नहीं। फिर इनका एक हमारे जो बड़ा शहर है बॉम्बे, वहां पे किसी धनाढ्य व्यक्ति के साथ संबंध हो गया, फिर किसी के साथ हो गया, फिर किसी के साथ हो गया। तो एक बड़ी कंटिन्यूएशन में इनके संबंधों की लाइफ रही। तो एसेंडेंट का जो, चलिए हम इस हॉरोस्कोप को और ज्यादा नहीं बताते, दूसरा हॉरोस्कोप देखते हैं। 22/10/1968 मेल का है। शुक्र स्वयं ही लग्न में है, मंगल से दृष्ट है, शुक्र मंगल की राशि में है। 11th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो वीनस है। 5th हाउस का पंचम भाव शनि के नक्षत्र और शुक्र के ही उपनक्षत्र में है। अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी
11th हाउस में है, मतलब गुप्त संबंधों से लाभ या गुप्त चीजों से लाभ। जुपिटर इज ऑल्सो इन द स्टार, इन द सब ऑफ सैटर्न, गुरु भी है वो शनि के उपनक्षत्र में है। इस व्यक्ति को याद भी नहीं है कि इसका कितनी महिलाओं के साथ यौन संबंध रह चुका है, इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड। अब ये तीसरा हॉरोस्कोप है जो आप देख रहे हैं, जैसे जो कि है 19/3/1973। शनि लग्न में है, शुक्र पर दृष्टि है, पंचम भाव शुक्र के नक्षत्र और मंगल के उपनक्षत्र में है। मेरे पास बर्थ डिटेल्स है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, बट यस दे आर वेरी वेरी सीक्रेट हॉरोस्कोप्स, दे आर ऑल वेरी बिग पीपल। 11वें भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है, शनि के नक्षत्र और उपनक्षत्र में सूर्य बुध शुक्र 11वें भाव में है। आपको लग्न चार्ट में नहीं दिखेगा बट केपी चार्ट में है। ये समाचार मीडिया के एक बहुत बड़े संस्थान में बहुत बड़े पद पे विराजमान है। इनके जीवन में इस प्रकार के कई संबंध रहे हैं। सो आप ये भूल जाइए कि आदमी किसी भी जगह हो सकता है, और वो बहुत सारी ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये आपके घर में, आपके आसपास, हर जगह कहीं ना कहीं। आज ये तो मैं आपको एक मैंने पुराना ब्लॉग लिखा था मेरी वेबसाइट पे, वो आपको मैं रीड करके दे रहा हूँ, बट बेसिकली इसके बाद मेरे पास तो ढेरों हॉरोस्कोप पड़े हुए हैं। सो आई वी फील वेरी बैड एज एन एस्ट्रोलॉजर कि लोगों से हम बोल भी नहीं पाते कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपका स्पाउस ऐसा है, और मे बी यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। अब ये वाला जो हॉरोस्कोप है 20/3/1955, शनि की मंगल और एसेंडेंट पे एस्पेक्ट है, शुक्र सप्तम में चंद्रमा के साथ है। ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है, वीनस मून इन 7th हाउस, शनि शुक्र के उपनक्षत्र में, मंगल शनि के नक्षत्र और शुक्र के उपनक्षत्र में। इस जातक के कई देशी और विदेशी महिलाओं से शारीरिक संबंध रहे। ये बहुत बड़े स्वयं ही एस्ट्रोलॉजर है। मैं बहुत सारी हॉरोस्कोप दे सकता हूँ, उसका एंड ही नहीं है, बट यहाँ मेन चीज क्या है देखने की, और ये जो वीडियो है ये कैसे आपको फायदा करेगा। अगर आप शादी करने जा रहे हैं या शादी करने जा रही हैं, इफ यू कैन चेक इट बिफोर हैंड, अगर आप विवाह करने से पूर्व इस इंडिकेशन को हॉरोस्कोप में देख सकते हैं, सबसे पहले तो खुद के ही देखिए, दूसरे की लाइफ क्यों बर्बाद करनी। अगर आपके में नहीं है तो सामने वाले के में देखिए। द पॉइंट इज कि सभी लोग चाहते हैं, देखिए सभी लोग लॉयल्टी चाहते हैं, और लॉयल्टी ही इस जीवन में, ये कलयुग है, इसमें लॉयल्टी ही नहीं है, बस बाकी सब कुछ है। अगर आप लॉयल हैं और लॉयल साथी चाहते हैं या चाहती हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं उन पे थोड़ा अध्ययन कीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी ऑल द कस्पल चार्ट्स। ये सब आप देख सकते हैं जगन्नाथ होरा में, या एस्ट्रोसेज के, या जो भी केपी के फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब चीजें होती कब है, जब दशा अंतर प्रत्यंतर आते हैं तभी होती है, जब ट्रांजिट कनेक्ट होती है तभी होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। बहुत बारी सालों सालों तक चलती है, उसका रीजन ये होता है कि वो महादशा से कनेक्ट होता है, और और भी अलग रीजन होते हैं, बट चलिए हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं झाड़ना चाह रहे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे चल के बहुत परेशानी होती है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत हम देखते रहते हैं अपनी लाइफ में कि मेरे हस्बैंड का या मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, कभी खत्म होगा नहीं होगा, या छोड़ के चली गई है, वापस आएगी नहीं आएगी। भाई पहले ही देख लेते हो, जो ट्रेडिशनल कुंडली मैचिंग है, वो अष्टकूट मिलान, उससे बड़ी बकवास कुछ नहीं है। उसको अगर आप छोड़ दें, ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ दें, वो कहते हैं कि आपके 36 में से 18 गुण मिल गए, शादी कर लो। दे आर एक्चुअली फूलिंग यू बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्फ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड इन ए मैरिड लाइफ लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो आदमी की या औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, भले ही आप कितने भी अच्छी पोस्ट पे हो या कितनी घटिया पोस्ट पे हो। अगर आपको पता चलता है कि आपके स्पाउस का कहीं पे रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन है, और आप बहुत उसमें चिंता में आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, फिर डिप्रेशन की, और फिर सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, अगर मेरे बात से आपको जरा भी सहमति है तो। शुभ रात्रि।